अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो बने रहिए चैनल पर। हुरूब के हवाले से खबर है, उमरा के हवाले से खबर है और भी बहुत सारी खबर है। तो मैं आपको वीडियो में पूरा बताना चाहूँगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बोलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कोरोना की दवा लगाई कल 17 मार्च को सुबह के 6 बजे और आज आप वीडियो 18 मार्च को देख रहे हैं, ये वाली वीडियो। तो मैंने ये दवाई लगवाई, मुझे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है। फुल वीडियो मैंने अपने व्लॉग वाले चैनल पर अपलोड किया है। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कभी भी कंफ्यूजन है कोरोना की दवा को लेकर के तो मेरी वो वीडियो देख लीजिए, कैसे यहाँ पर दवा लगाने का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे कहाँ पर क्या होता है। तो वो वीडियो आप जाकर पूरा देख लीजिए, आपको आपका जो शक है वो दूर हो जाएगा। और मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई अभी इसी बारे में सवाल करते कोरोना की दवा के बारे में। कई सवाल ऐसे हैं कि जावेद भाई, कोरोना की दवा लगवा करके जाना जरूरी है इंडिया, या कोरोना की दवा अगर हम नहीं लगवाते तो इससे कोई प्रॉब्लम है? तो आपको बोलना चाहूंगा कि कोरोना की दवा आप लगाइए मत लगाइए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक खुराक आप लगाते हैं, दूसरी खुराक आपकी कई भाइयों की जून में है, मेरी दूसरी खुराक 26 अप्रैल को है, तो ये लोकेशन के ऊपर है। किसी का यहाँ पर कुछ भी कोई ऑप्शन है नहीं जो अपने से टाइम को आगे पीछे कर लेगा। ठीक है, अगर आपने एक खुराक लगाया है, दूसरा खुराक के लिए इंतजार कर लीजिए। अगर दूसरा खुराक नहीं लगाना तो चले जाइए घर। अगर आप वापिस आते हैं उस टाइम तक अगर आपका डेट बचा रहेगा तो दूसरा खुराक लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। कोरोना की दवा लगाने का एक फायदा है, जैसे मैं दोनों वैक्सीन लगा लेता हूं और घर जाता हूं तो मुझे पीसीआर लेकर जाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है पीडीएफ प्रोफाइल में आपका जो है पूरा बना करके देती है कि आपने वैक्सीन लगाया है, आप हर जगह पर दिखा सकते हो। अभी मेरे में शो नहीं हुआ है, जैसे शो होना होगा मैं वीडियो में जरूर बता दूंगा। तो कोरोना वैक्सीन की बहुत सारी हेजिटेशन आप सबके अंदर थी, वो मैंने दूर कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आज की खबर में। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। पिछले साल जैसा कि आपको पता है कि कोरोना में मक्का मदीना को बंद कर दिया गया था कोरोना की वजह से। पिछले साल जो इफ्तार की बड़ी जो दावत होती है, मतलब कि जो इफ्तार दिया जाता है, आपको पता है मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, तो वहां पर पिछले साल नहीं दिया गया था। तो इस साल सबको इफ्तार कराया जाएगा मक्का और मदीना में। भले इसके सेफ्टी पर्पस के हिसाब से एसओपी जारी होंगे कैसे कैसे इसको कराया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके जो मक्का मदीना में रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में आपको पता आसपास में मस्जिदों में भी दिया जाता है इफ्तार। तो रमजान से एक हफ्ते पहले एसओपी जारी किया जाएगा इफ्तार को लेकर के। मक्का मदीना का कैसे आपको शायद परमिट लेना हो या कोई ऑप्शन रहेगा, उस हिसाब से आपको इफ्तार कराया जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज है। और आपको दूसरी न्यूज ये भी देना चाहता हूं, उर्दू न्यूज का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि बहुत सारे भाई यहाँ पर उमरा करना चाहते हैं। तो उमरा करने के लिए आपको एतमरना ऐप डाउनलोड करना होगा। एतमरना ऐप से डाउनलोड करने के बाद आप एक बार उमरा कर लेते हैं, ठीक है। कोरोना वैक्सीन का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप कर लेते हैं, दूसरी बार भी आप परमिट जारी करके आप उमरा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम था कि आपको ऑनलाइन बुक करना था, अब वो आपको बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप ऑफलाइन लेकर के जा सकते हैं। तो एक अच्छी खबर ये मुझे लगी कि इफ्तार इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना में होगा। एक कमेंट माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा इस बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके सामने उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट है। तो इसमें बताया गया है कि इस टाइम अगर आप कोरोना की दवा लगवाते हैं और आपके जहन में है कि पता नहीं कोरोना वैक्सीन का सेंटर बंद हो गया होगा, कुछ ऐसा है, तो 24 घंटा कोरोना का वैक्सीन का सेंटर खुला हुआ है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जिस टाइम भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है दवा लगा लीजिए। कोशिश कीजिए सुबह की अहले सुबह जाके लगाइए ताकि आपको भीड़ ना मिले, फटाफट आपका काम हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं आज की कोरोना की रिपोर्ट। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आज है 18 मार्च और आप देख सकते हैं 381 केस निकले हैं, जिनमें 240 ठीक भी हुए हैं। रियाद में 157 निकले केस, ईस्टर्न में 74, मक्का में 58, नॉर्दर्न बॉर्डर में 16, हायल में 14, अलकसीम में 13, असीर में 12, मदीना में 11, तबूक में 11, अलजौफ में 7, गजान में 4, नजरान में 3, अलबाहा में 1। तो कोरोना के केस में कोई गिरावट तो दिख नहीं रही है, सिर्फ सोने चांदी की रेट में ऊपर नीचे होते हैं। कोरोना के केस में यही चल रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं हुरूब के हवाले से खबर। तो आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसमें बताया गया, जवाजात से पूछा गया कि इस टाइम क्या हुरूब का जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, जिनके ऊपर जो हुरूब लगा हुआ था वो खत्म हो गया है। तो जवाजात ने इस पे रिप्लाई करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है हुरूब के हवाले से। हाँ, अगर आपका हुरूब लगा है तो आप वो हुरूब 20 दिनों के अंदर अंदर इसे कैंसिल करवा सकते हैं।
अगर आपने कैंसिल नहीं कराया है तो फिर वही सिस्टम है पुराना वाला। आपको पता ही है कि कैसे हुरूप हटाया जाता है, तरहील के जरिए आप जाते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम से एम्बेसी को कांटेक्ट करो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कांटेक्ट करो, तब जाकर के आपका हुरूप हटता है। कई सारे भाइयों के जहन में ये भी था कि हुरूप का सिस्टम खत्म हो चुका है, अब हम पर जो हुरूप लगा हुआ था वो हट चुका है और हम अब किसी दूसरे कंपनी में जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। आपके सामने में आप देख सकते हो, मंत्रालय ने कहा है कि हुरूप के मामलों का मामला पहले जैसा है, जबकि हुरूप की रिपोर्ट दर्ज करने के 20 दिनों के भीतर ही इसे हटाया जा सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और ऐसा कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि हुरूप का सिस्टम जो है, जो जिन पर लगा हुआ है वो खत्म कर दिया गया है। ये कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, कोई भी आपको बता रहा है इस बारे में तो ये अफवाह है। और हमारे बहुत सारे भाई अभी भी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं हमारे वीडियोस पे, जावेद भाई फ्लाइट्स के हवाले से कोई खबर बता दीजिए, दुबई के हवाले से कोई खबर बता दीजिए। तो मेरे भाई, सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं पर कोई भी ऐलान नहीं दिया है अब तक। फिलहाल आपको रोज जाना कोई ना कोई वीडियो अपलोड करके बता रहा है कि फ्लाइट खुल गई है ये तारीख से वो तारीख से। तो आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं अगर खबर बनाना चाहूं तो मैं अपने से बना सकता हूँ, एडिटिंग करके स्क्रीनशॉट पे लिख करके मैं आपको बता दूंगा, फिर मैं झूठा हो जाऊंगा। ऐसे ही तो आपने 3 लाख सब्सक्राइबर का प्यार नहीं दिया है ना, इसीलिए तो मैं जो खबर रहेगी मैं वही दूंगा। और अभी भी आप दुबई में रुके हुए हैं तो फिलहाल आप बेकार है रुकना, अब अपने घर पे चले जाइए। किसी और देश से होकर के आपको आने का अगर सुविधा मिल रहा है तो आ जाइए, वो भी एक रिस्क है, रिस्क लीजिएगा। पहले भी रिस्क लेकर के आप दुबई आए जो कि आपको मालूम नहीं था, लेकिन आप दूसरे कंट्री से आते हैं वो भी एक रिस्क है। कभी भी अभी भी आप किसी दूसरे एजेंट के थ्रू कैसे भी आप आओगे तो एजेंट वाला पहले आपको बोल देगा अभी आप आ रहे हो, आप अपने रिस्क पे जाओगे। इसका मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ध्यान से अगर आप किसी दूसरे देश से आ रहे हो तो ठीक है। बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। और मेरे व्लॉग वाले चैनल पे जाओ, जाके देख लो मैंने दवा कैसे लगाया है, आपके बहुत ही काम की वीडियो है। जाओ, आप भी सऊदी में हो ना, दवाई लगाने जाओगे ना तो वो वीडियो देख लो, वैसे ही हर जगह पे सेम वैसा ही सिस्टम है। जाओ सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, लाइक करके जाना, बता रहा हूं वरना मैं आपके रूम पे चाय पीने आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। بلاش خلاص خلاص هذا كله خلاص بس. شكرا.